राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद 13वां अध्याय हंस रूप से सनकादि को दिए उपदेश का वर्णन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच सत्वं रजस्तम इति गुणः बुद्धिर्न चात्मनः सत्त्वे नान्यतमो हन्यात् सत्वं सत्त्वेन चैव हि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। सत्वाद धर्मो भवेद वृद्धात् पुंसो मद भक्ति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विकी होंगी तो सत्व गुण की, राजसी होंगी तो राजसिक और तामसिक होंगी तो तमोगुण की वृद्धि होती है। ये नियम है। आगमो पाहा प्रजा देशा काला कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोति संस्कारो दशैते गुण हेतव। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विकी हैं और जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो जाए तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विकी शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे बन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ये शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके फिर स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका कारण क्या है? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव,
जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है और उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है। अब वो विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वो अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर यह जान करके भी इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यदि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वो बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की पुनः पुनः चेष्टा करता रहता है, जिससे उसके विषयों में फिर आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि पहले आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करे, फिर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। हे प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव उवाच, उद्धव जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अर्थात अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों और विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त के एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मा जी सब देवताओं की शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं और प्राणियों के तो जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण समझ न सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रबल न थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वो तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से भरता रहते है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का ये प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही तो हूँ।
मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। हे पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देय हैं, अर्थात उपाधि हैं। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध है नहीं। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। ये सिद्धांत श्रुति युक्ति और अनुभूति से युक्त है। क्यों? क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्त्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह ज्ञानी यद्यपि जागता है तथा सोता हुआ सा रहता है, जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम भेद, स्वर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वो एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति अवस्था के संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, आत्मा। क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जिस मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इस प्रकार इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई और आत्मा में ये नितांत सत्य हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण तथा तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास मात्र है, देखने पर भी नष्ट प्राय है। अलात चक्र लुकारियों की वनेठी के समान अत्यंत चंचल और भ्रम मात्र है। ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की संरचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित
इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय ये देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि ये पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांत मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीत मात्र होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्ध बस खड़ा है, बैठा है या दैव बस कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक अर्थात बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता और जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझ लो। हे विप्रवरो, मैं योग सांख्य सत्य हृत मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति दम इंद्रिय निग्रह इन सब का परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी शाम में असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ, सुहृद हूँ, प्रियतम हूँ, आत्मा। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वाद गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। सो हे प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों के द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम एकादश स्कंधे त्रयोदशोऽध्याय। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।